हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट सेकंड की, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट वन भी इस स्टडी चैनल पे अपलोड है, उसको भी आप जाकर लिंक देख सकते हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जितने भी वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया? और ऑप्शन है 5 मई 1986 को, 5 मई 1988 को, 5 मई 1990 को, 5 मई 1991 को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइट का गठन किसके लिए किया गया? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षकों के लिए या महिलाओं के लिए। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए डाइट का गठन किया गया है। प्रत्येक राज्य में डाइट की स्थापना की गई। डाइट में कार्य ये होता है कि जब आपका चयन सरकारी गवर्नमेंट टीचर आप हो जाते हैं तो उसके उपरांत डाइट में प्रशिक्षण का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के स्वरूप के संबंध में आपका क्या विचार है? ऑप्शन है कि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आगे चलकर स्वावलंबी बनाए, या शिक्षा ऐसी हो जो देश के सभी नागरिकों को एक सूत्र में बांध सके, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी या ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आपके घर वालों को आपका अध्यापिका बनना पसंद नहीं है तो आप क्या करेंगी? ऑप्शन है अध्यापिका बनने का विचार छोड़ देंगी, घर वालों की कोई परवाह नहीं करेंगी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, या उनकी इच्छानुसार कोई दूसरा व्यवसाय चुनेंगी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अध्यापन कार्य के पक्ष में दलील देंगी, अपना नजरिया व्यक्त करेंगी अपने परिवार के सामने कि वे अध्यापिका कार्य क्यों चुनना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाठ्य में नैतिक शिक्षा के शामिल करने के विषय में आपका क्या विचार है? तो जो पाठ्य वस्तु में नैतिक शिक्षा मोरल एजुकेशन को शामिल करने के लिए आपका क्या विचार है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस तरह का। ऑप्शन है यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकता है, इससे कोई लाभ नहीं है, यह छात्रों पर एक बोझ मात्र है, या ऑप्शन नंबर डी नैतिक शिक्षा केवल पुस्तकों द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो पाठ्य पुस्तक में नैतिक शिक्षा इसलिए शामिल करना चाहिए क्योंकि यह छात्रों के चरित्र के विकास के लिए लाभकारी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो, ऑप्शन है शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, मानसिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, सामाजिक रूप से औसत से विशिष्ट हो, या मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक रूप से औसत से विशिष्ट हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट बालक को ही विशिष्ट बालक कहते हैं। तो विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जिसके अंतर्गत दिव्यांग प्रकार के बालक आते हैं, जैसे अंध बालक, गूंगे बहरे बालक, मानसिक रूप से मंद बालक और इसी तरह विभिन्न प्रकार के बालक आते हैं, उन्हें ही विशिष्ट बालक कहा जाता है जो शारीरिक रूप से औसत से विशिष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र नैतिक शिक्षा को तभी ग्रहण कर सकते हैं जब, ऑप्शन है शिक्षक स्वयं उसका आचरण करे, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाए, नैतिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य कर दी जाए, या नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम से जोड़ देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाए तभी बच्चे नैतिक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा, किसके द्वारा विकास होगा? शारीरिक परिश्रम द्वारा, मानसिक कार्यों द्वारा,
अच्छे साहित्य द्वारा या सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक कार्यों द्वारा छात्रों का अधिकतम विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीनता बना सकता है। इस कथन से आप ऑप्शन है पूर्ण सहमत होंगे, आंशिक रूप से सहमत होंगे, अनिश्चित हैं या पूर्ण असहमत हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सहमत है, क्योंकि भय और दंड का प्रभाव कभी कभी बच्चों को पूर्ण रूप से अनुशासनहीन बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके विचार में शिक्षा क्या है? साक्षर बनने का साधन है, एक राष्ट्रीय कर्तव्य है, या समाज सुधार का साधन और माध्यम है, या मानव का संस्कार रूपी आवरण है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, समाज सुधार का साधन और माध्यम है शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्रमुख कारण है? ऑप्शन है कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल और परिवार। तो समाजीकरण का जो प्रमुख कारण है वह है आपका परिवार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? ऑप्शन है लक्ष्य प्राप्ति के लिए यथार्थ प्रयास, विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और संतुलन न खोना, समय का सदुपयोग, या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाई के अलावा सिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है शिक्षण कार्य को संगठित करना, बच्चों का ध्यान रखना, कक्षा में व्याख्यान देना, या छात्रों का मूल्यांकन करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों का मूल्यांकन करना एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगला क्वेश्चन है कि एक छात्र आपकी कक्षा में विलंब से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे सजा देंगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे, या ध्यान नहीं देंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कारण जानने का प्रयास करेंगे कि बालक विलंब से क्यों आ रहा है। अगला क्वेश्चन है शिक्षण की सफलता निर्भर करती है अध्यापक अधिकारवादी अभिवृत्ति पर, छात्रों तथा अध्यापक की अंतःक्रिया पर, छात्रों के स्तर पर, या अध्यापक के ज्ञान पर। तो एक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छात्र तथा अध्यापक की आपस में अंतःक्रिया के आधार पर ही एक शिक्षण सफल हो सकता है। यदि अंतःक्रिया छात्र और अध्यापक के बीच में नहीं होगा तो शिक्षण कार्य असफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा प्रभावशाली उपाय है? ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण करना, अभिभावक अध्यापक गोष्ठी का आयोजन करना, मतलब पीटीएम का आयोजन करना। नेक्स्ट है कुछ समय के लिए अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से निलंबन कर देना, या अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा का मॉनिटर बनाना। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर A1, प्रभावी शिक्षण कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे प्रभावशाली उपाय है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण निम्न में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 41 से, अनुच्छेद 42 से, अनुच्छेद 44 से, या अनुच्छेद 45 से। तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो संबंधित है वे अनुच्छेद 45 से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। मित्रों आपने देखा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशन सीनियर से। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।